हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और साथ में लिखेंगे हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम। मैं यूज़ करने वाला हूँ कोड ब्लॉक एडिटर को। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक को ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है डी ड्राइव पे, जहाँ पे मेरे प्रोग्राम्स को मैं सेव करने वाला हूँ। तो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं और ये फाइल को सेव कर लेते हैं विथ नेम माई फर्स्ट PRG डॉट सी। आपको याद रखना है, आपके सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन ऑलवेज होगा डॉट सी। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझते हैं और साथ में कोडिंग करते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रोग्राम में आती है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। नाउ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है वो ऑप्शनल है। उसके अंदर कमेंट्स लिखे जाते हैं। अब ये कमेंट्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्रामर के लिए है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का एम क्या था, प्रोग्राम किसने बनाया था, कब उसमें चेंजेस किए गए थे। अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन को आप रखना चाहते हो आपके प्रोग्राम में, तो आप कमेंट्स के फॉर्म में रख सकते हैं। आप टू टाइप्स के कमेंट्स लिख सकते हो, एक सिंगल लाइन कमेंट जो स्टार्ट होता है स्लैश स्लैश से, और अगर आप मल्टीप्लाई कमेंट्स लिखना चाहते हो तो आपको यूज़ करना है स्लैश स्टार स्टार स्लैश। तो चलिए हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स ऐड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लैश स्लैश और लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सेकेंड लाइन में मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करके देखते हैं। स्लैश स्टार लिखते हैं डेवलप्ड बाय, नेम ऐड कर देते हैं और आज का डेट ऐड कर देते हैं। और ये मल्टी लाइन कमेंट्स भी यहाँ पे एंड करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। ये ऐसे लाइन्स है जो लाइन्स आपका कंपाइलर इग्नोर करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है। तो नेक्स्ट सेक्शन है वो है लिंक सेक्शन, जिसको प्री प्रोसेसर सेक्शन भी बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है। लिंक सेक्शन या प्री प्रोसेसर सेक्शन ये स्टार्ट होगा हैज़ इंक्लूड वर्ड से, और इसका यूज़ होता है टू ऐड लाइब्रेरी फाइल्स। जो भी आपके लाइब्रेरी फाइल्स होंगे उसका एक्सटेंशन होगा डॉट एच। आज के ये प्रोग्राम में हम लोग stdio.h हेडर फाइल को यूज़ करने वाले हैं। ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए आपको फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। और हम लोग जो फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं आज वो है printf फंक्शन, जिसका यूज़ होता है आपके कंसोल के ऊपर कुछ मैसेज प्रिंट करना। तो चलिए लिंक सेक्शन को ऐड कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हो गया मेरा फाइल इंक्लूड। अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है मेन फंक्शंस। तो चलिए समझते हैं मेन फंक्शन को। नाउ मेन फंक्शन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से आपका सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसको आप एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम भी बोल सकते हो। और आपके मेन फंक्शंस के साथ ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस भी होंगे जो डिफाइन करेंगे बॉडी या फिर वी कैन से ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शंस। आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो उसको आपको देखना पड़ेगा ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में। तो चलिए ऐड करते हैं मेन फंक्शंस को। यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर मेन, यहाँ पे आएगा ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और ओपन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर्ली ब्रैकेट। तो देखिए जितने भी वर्ड्स जिसके पीछे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस आता है वो होता है फंक्शन, और ये जो ओपन कर्ली ब्रैकेट्स और क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स है ये बता रहे हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इनसाइड दिस मेन फंक्शंस हम लोग वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन आज के ऐड करने वाले। तो हम लोग ऐड करने वाले प्रिंटफ और उसके साथ कुछ मैसेज। जो भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे उसको एंड करना है आपको सेमीकोलन के थ्रू, और वो एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर के थ्रू। तो चलिए आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ और साथ में डबल कोट्स में लिखेंगे मैसेज इजी प्रोग्रामिंग, और हर एक स्टेटमेंट को एंड करना है आपको सेमीकोलन के थ्रू। तो ये हो गया मेरा सेमीकोलन। तो देखिए प्रिंटफ यहाँ पे फंक्शन है क्योंकि उसके पीछे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस है, और यहाँ पे आपने डबल कोट्स में लिखा है इजी प्रोग्रामिंग। तो ये आपका एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा है वो रिटर्न जीरो है। ये एंड ऑफ द प्रोग्राम है। ये आपका जीरो रिटर्न करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो इंडिकेट करेगा कि यस प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए ऐड कर देते हैं हमारे रिटर्न स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न जीरो सेमीकोलन। तो ये हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बिल्ट एंड रन करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए आपका मैसेज प्रिंट हो रहा है। चलिए अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं।
लिंक सेक्शन के अंदर जो आपने लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन यूज किया है, इसकी जगह पे आप डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हो। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हैश इंक्लूड डबल कोट्स stdio.h डबल कोट्स ओवर। इसको फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। आपका प्रोग्राम परफेक्टली रन हो रहा है। तो ये था फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।